ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछन्ती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय चारोटी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत प्रथमे देखिबा राज्य राजनीतिर कथा या परे देखिबा बिहार रे नुआ भाबरे बा दशम थर पुणी थरे मुख्यमंत्री भाबरे शपथ नेबे नीतीश कुमार एवं उपमुख्यमंत्री भाबरे सम्राट चौधरी एवं विजय कुमार सिन्हा या को विभिन्न प्रतिक्रिया अन्यपटे देखिबा जे राहुल गांधी इलेक्शन कमिशनर को ऊपर दोषारोप करने को विभिन्न प्रतिक्रिया और शेष में देखा जे शशि थरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रशंसा करने को नहीं विभिन्न बयानबाजी तेज चारोटी गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं देखा खबरदार भारत। तो प्रथम देखा राज्य राजनीतिर कथा तेज पीएम किसान टंका बंटन कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यह अवसर में जनसभा को संबोधित करने अवसर में कहते जो चाषी मान पंजीकरण में समस्या होची से पुनः पंजीकरण करेंगे चाषी अनेक योजना को नहीं से प्रतिक्रिया रखिंट अंपटे समवाय मंत्री प्रदीप बल्लभ सामंत प्रतिक्रिया रही 25 तारीख में राज्य में मंडी खोलिबा प्रक्रिया आरंभ हो समस्त प्रक्रिया भितर खोल से सूचना देते अंपटे राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी कहते जे राज्य रे तहसिल ऑफिस को वृद्धि करा जिवो एवं से कथा मध्य कहते जे 2027 जनगणना परे परे ही प्रक्रिया आरंभ हो बड़ बड़ तहसिल ऑफिस को विभाजित करा जिवो एवं 2टी पंचायत को नहीं प्रथम पर्याय रे गोटे आरआई सर्कुलर रहिबो परे प्रति पंचायत पई गोटे लेखाय आरआई सर्कुलर करा जिवो अन्यपटे जे रहिछंती शिल्प मंत्री संपत स्वाईंकर प्रतिक्रिया रहिछि से कहछंती जे राज्य रे बांग्लादेशी को रहिबा को दिया जिवो नहीं सेमान को खोजी खोजी चिन्हट करा जिवो एवं नुआपड़ा उपनिर्वाचन को नहीं प्रतिक्रिया रखिछंती पीसीसी सभापति भक्तचरण दास से कहछंती राज्य बीजेपी सरकार जो भली भाबरे यार श्रेय धर्मशाला विधायकों को देउछंती से हेउछंती जणे बाली माफिया जे बाली चोरी करी प्रत्येक दिन 1 कोटी रु अधिक टंका कमाई थांती से मुख्यमंत्री सांगरे बुलु थांती एवं नुआपड़ा उपनिर्वाचन रे अनेक असंवैधानिक कार्य मध्य होईछि तेणु मुख्यमंत्री मध्य एक प्रकार बाली चोर बोली से कहछंती आप गाँव लोक अच्छा पंचायत लोक अच्छा आपंकर अंचल लोक अच्छा से भी जी पाऊना बहुत समय आम विभिन्न कार्यक्रम एकाठी जो होती आपस आलोचना हो घर भल मंद आ घरे पिला माने भल अच्छा ना नाई केमती कौन चली पिला पाठ पढ़ुं ना नाई ये कथा पचारा बेले आपंकर आप पीएम किसान पाँच कि नहीं आप सीएम किसान पाँच कि नहीं केतेटा किस्ती पाइले से पैसा पाइला परे आपण से पैसा को कौन करूछंती कृषि कार्य लगाउछंती कि नहीं इत्यादि इत्यादि अनेक कथा जेतले होउछंती खुशी रे मेलाप होउछंती से समय रे हमें मध्य जना पड़ियो नै मु तो पाउ नै मु सीएम किसान पाउछि जे बा आगरे जेमती कहउतले कालिया योजना पाउछि किंतु पीएम योजना नहीं एबे जो सीएम किसान दिया जाउछि मुख्यमंत्री सीएम किसान किंतु के पीएम किसान पाउ न तो मोर सेटा तो मु पाउ नै अरे मु तो पाउछि तू केमती पाऊनु तू आउते दरखास्त दे कंप्लेन कर अभियोग दरखास्त कृषि अधिकारी पाखरे बीडीओ पाखरे सब कलेक्टर पाखरे कलेक्टर पाखरे एभली भाव परस्पर आलोचना भितर अनेक कथा बाहरी आसे आउ आमे ता पिछारे कागज पत्र आमर जहाँ अच्छी डॉक्यूमेंट आमे जदि सब दे देबा जो कागज गुटिक मु कहले ताले निश्चित भाव में हो पारिबो। आ वर्तमान आम राज्य में चाषी पंजीकरण कार्य भी चालू अच्छी कहूँ इटा जो आमर धान पेडी प्रोक्योरमेंट ई आधार रे करा भी जाइछि रेकर्ड परिमाण रे जेतिकी टार्गेट थिला ता ठारू आहुरी पखाउखी प्राय 3.5 लाख चारिटी नुआ तहसिल हवा पई जोटा बहुत बड़ बड़ तहसिल थिला एवं बड़ तहसिल थिबा फल रे राजस्व सेवा पाइबा पई आसुतबा हिताधिकारी मानकर संख्या मध्ये बेसी होतला एबे ताकू आमे विभाजन करियार नोटिफिकेशन करिचु से क्रम भुवनेश्वर तहसिल कटक तहसिल एवं सम्बलपुर तहसिल जो तहसिल रे सहरांचल मध्य थिला एवं ग्रामांचल मध्य थिला ताकू आमे विभाजन करी सहरांचल पई भिन्न एवं ग्रामांचल पई भिन्न ए भलिया तहसिल विभाजन करिचु एटा प्रथम पर्यायर विभाजन एटा ओडिसा रे आकू जिते जिल्ला रे बड़ बड़ तहसिल अछि ताकू विभाजित कर छोट छोट तहसिल करवा आरआई ऑफिस माने 3टा 4टा पंचायत को लेकर गोटे गोटे आरआई ऑफिस अच्छी जहाँफल आरआई मान वर्कलोड बेसी पड़ुची ताकू प्रथम पर्यायर प्रत्येक 2टा पंचायत पे गोटे आरआई सर्किल करवा एवं लक्ष्य अच्छी जे आगामी दिन रे सबू पंचायत
गोटे गोटे आरआई सर्किल रूपांतरित हम एबे 300 रु अधिक राजस्व गाँ मध्य भितर स्वीकृति प्राप्त हो सारी नोटिफिकेशन हो जाइए आहरी गुड़िए पाइपलाइन अच्छी आम आशा कर मोटामोटी 1000 पाखापाखि नुआ राजस्व गाँ भी ओडिशा रे हो तार गति आम बढ़ीचु एपाई गति बढ़ीचु जे सेंसस ऑपरेशन जनगणना भारत वर्ष में आरंभ होगापी जाऊँगी 2011 मसीह शेष जनगणना होता एबे 2021 रे कोरोना हो पार्ला नहीं घुंचीगला एबे किंतु जनगणना संभवतः जनवरी 1 तारिख आरंभ हम तेणु जनगणना सरला जिते पॉलिटिकल यूनिट अच्छी से पॉलिटिकल यूनिट मानकर आकार को देखिकरी एवं जनसंख्या को देखिकरी ताकू छोट छोट यूनिट रे परिवर्तन करने राज्य सरकार चिंता कर सेंसस ऑपरेशन भितर आम तार मापदंड प्रस्तुत करूँ एवं सेंसस ऑपरेशन सरला आम समस्त पॉलिटिकल यूनिट को छोट छोट पॉलिटिकल यूनिट रे रूपांतरित करने प्रयास करूँ नहीं गुड़िए गुड़िए तहसिल बड़ बड़ तहसिल अच्छी गुड़िए ब्लॉक अपन भोगराई ब्लॉक गोटे तहसिल चलन रे राजनीतिक चाप ए लिखु किए ताकू पर नुआपड़ा निर्वाचन जितेबार श्रेय देछंती बीजेपी पार्टी लिखु जे एमएलए अच्छी बाली माफिया नु कौन दिन को 2 कोटी टंका रोजगार करुच्ची से मुख्यमंत्री सांगे बोलुची मुख्यमंत्री को परिवार लोक मैंने संगे बुलूंट से कन्स्टिट्यूएंसी रे कि कथा कहते मुख्यमंत्री सबुठ बड़ बालिचर मुख्यमंत्री जिते बालिचर मुख्यमंत्री प्रोटेक्शन अच्छा ओडिशार एंटायर बालिचर लज्जा लगुनि ये सब कथा कहबारे मुझे शब्द यूज करुचे लिकु धर्मशाला सबुठ बड़ बालिचर आप जानते कि नहीं कहतु जानते आपण मैंने से दिन दहाड़े ओपनली संगे बुलूंट से बालिचर को बंद करेंगे नुआपड़ा निर्वाचन से एका रही जिते जिते असाधु आचरण होती सी कर पुलिस प्रोटेक्शन रखी कर मो मुह खोलतु ना जोटा करा कह जोटा तमें करुच कम से कम से कहनी जिते करप्टेड ऑफिसर मान प्रमोशन दे रिटायरमेंट पर भी रिहाबिलिटेशन कर रखी सब दुर्नीति होची पॉल्यूशन राज्य में कहीं पॉल्यूशन विभाग में जो अधिकारी थे एक्सटेंशन कहीं दिखाई शिल्प मान सहित ब्लाकमेलिंग करने सर चोरा मद बंद ना जिलापाल दायी चोरा मद बंद चोरा मद मद को भी बंद कर दिंतु ना कहीं मद कर आदिवासी केते गरीब रु गरीब होती से जानना मद को कहीं बंद करना निर्वाचन रे मद बांटी पारे निर्वाचन रे गोटे पार्टी मद को सीज कला पुलिस ऑफिसर सुनाम धन्य सरकार प्रस्तुत हो सारे मंडी खोला 25 तारिख आड़ खोली जीवार संभावना बहुत अच्छी कारण धान रेडी हेले मंडी खोला मंडी खोलियार किसी अदा ना आम समस्ते पैक्स मैंने डीआरसीएस एआरसीएस समस्त को कहुई सब रेडी अच्छा आउ मिलर जो कहते धान रखा कथा से दायित्व तांकर सी धान उठेबे गवर्नमेंट को देदेले चाउल देदेले घर खाली हो पुणी रखिए हाँ है किसी यही डिसेम्बर 25 जिते जहाँ कले संतुष्ट पूरा कहीं कहबे जो आज एथर बढ़िया होगा कहीं कहबे जहाँ लोक देले भी आहरी इच्छा जे आउटे होता तेणु असंतुष्ट रहा स्वाभाविक किंतु सरकार जत्परस्ती चेष्टा कर लोक खुशी करने कौन प्रोब्लेम न पड़तु धान ठीक आसतु क्वालिटी धान दिंतु पैसा भी ठीक पातु सब जिन सरकार सब तत्पर ता भितर कौटी कौन छोट मोट भूल टे हो अशांति हेल्ले कौन करिया जहाँ आम कहू ताकू काम देखो माननीय मुख्यमंत्री स्पष्ट भाव में कही तेणु देखुवे जो भाव में प्रशासन तरफ चढ़ाऊ करी जो भली भाव में एनक्रोचमेंट करी घर द्वार करी जो काम सब लिप्त थिले निश्चित भाव में जो भली अस्त्र शस्त्र से बाहरी निश्चित भाव में ये एक दुर्भाग्यजनक कथा आउ केबे भी हेले
प्रशय दियाजिब नाही एभली कार्यक्रम को एवं या उपरे खाली एतिकी नुह आहुरी मध्य जोड़ जोड़ अछंती पुलिस तरफ ऑपरेशन जारी रही निश्चित भाव में जो मैंने अनुप्रवेशकारी अछंती से चिन्हट करा जिवो। भारत वर्षर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल 150तम जन्म जयंतीर वर्ष 2025 एथिरे भारत वर्षर विभिन्न स्थान रे एकता पदयात्रा आयोजित करा जाउथि। भारत वर्ष को एकतार सूत्र रे बांधि रखिबा पई 562 रु अधिक गणजात अंचल को भारत वर्ष रे मिश्रण करथिले सरदार पटेल। ताहाकू से स्मृति को रोमंथन करने को जाए आज देशर प्रधानमंत्री श्रीजुक्त नरेंद्र भाई मोदी जी, ओडिशार यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन माझी जी एवं अनुगुल माटीर बरपुत्र वरेण्य संतान केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ये समस्त तमाम नेतृवृंदर आह्वान रे मान्यवर सांसद मान्यवर विधायक गणकर उपस्थिति रे हजार हजार युव शक्ति उपस्थिति रे आज अनुगुल माटीरू एकतार संकल्पना निया जाइछि। एक भारत श्रेष्ठ भारत करने को हेले आमको एक भारत आत्मनिर्भर भारत करने को पड़िबो। आत्मनिर्भरता श्रेष्ठ भारत गठन करने दिगरे गोटे आधार हेउ आज दिन में एतिकी प्रार्थना एतिकी कामना। भारत भारत आगामी शताब्दी आगामी दशंधि भारतर वर्ष ये स्वर्णिम युग भारत पई आसुछि। ए कथा को विश्वर अन्य देश माने अनुभव करने आरंभ कले। तेणु प्रत्येक क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र हो सांस्कृतिक क्षेत्र हो अर्थनैतिक क्षेत्र हो भारत प्रति असूय भावटा से माने प्रदर्शित करने स्वाभाविक। यही परिप्रेक्षी जितेबाला भारत वर्षर एकता को क्षुण्ण करने उद्यम होउछि आम युवपीढ़ी आमर अमृत पीढ़ी संकल्प नौचंती जो शक्ति जेते चेष्टा करूना कहीं भारत एक थिला एक अच्छी एवं एक मध्य रहिबो। भारत वर्षर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल 150तम जन्म जयंतीर वर्ष 2025 एथिरे भारत वर्षर विभिन्न स्थान रे बिहार रे आसंता काली रही शपथ ग्रहण उत्सव। यह पूर्व विधायक दलर बैठक रे सर्वसम्मति क्रमे एनडीए बीजेपी जी रही विधायक दलर नेता भाव में सम्राट चौधरी को एवं उपनेता भाव में विजय कुमार सिन्हा को समस्ते समर्थन करिसेंती एवं केंद्रीय पर्यवेक्षक रूपे केशव प्रसाद मौर्य यहाँ घोषणा करिसेंती। समस्ते सेमानंकु शुभेच्छा जणाइछंती एवं अन्यपटे दशम थर पई नीतीश कुमार मध्य मुख्यमंत्री भाव में शपथ नेबे। जो शपथ ग्रहण उत्सव रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य जोगदेबे यहाँ नहीं प्रतिक्रिया रखिछंती केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से कहिछंती जे 22 वर्ष 20 वर्ष अधिक समय शासन काल रे रहिबा परे मध्य लोक माने सेही भरोसा देखाइछंती जो भली भाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं नीतीश कुमार को नेतृत्व में बिहार रे विकास रो कार्य होइछि ताहाकु लोक माने देखिछंती एवं सेथिपई से माने पुणी थरे भरोसा रखिछंती। अन्यपटे चिराग पासवान कहिछंती जे एही जीत एवं एही शपथ ग्रहण रो उत्सव जेते भव्य एवं बड़ सेही भली भाव में हमर दायित्व मध्य सेतिकी बड़ कारण निर्वाचन समय रे आमे जो प्रतिश्रुति देइछु से प्रतिश्रुति को पूरण करिबो। अन्यपटे उपेंद्र कुशवाहा कहिछंती जे वर्तमान पर्यंत मध्य विरोधी जेन भली दोषारोप करूछंती तांकु जनमत को ग्रहण करिनेबा उचित वास्तव सत्य को ग्रहण करने सहित आत्मसमीक्षा करिबार आवश्यकता रही। ऐसे श्री सम्राट चौधरी को निर्वाचित करने का प्रस्ताव किया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधायक दल का नेता चुनने का समर्थन किया है। और हमारे उपनेता के लिए जो उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार कार्य करने का काम किया है, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उनके नाम का भी प्रस्ताव आया है और सर्वसम्मति से समर्थन मिला। मैं विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी के नाम का ऐलान। देखिए, नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी विधायकों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने लगातार दूसरी बार मौका दिया है पार्टी का नेतृत्व करने का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपने को बिहार में जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भरोसा
जताया है और आगे भी उनके भरोसे पर खड़ा उतरने का प्रयास। देखिए, अपने सभी शीर्षस्थ नेतृत्व और सभी माननीय विधायक को हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं बिहार की जनता को, जिसने इतनी बड़ी जनादेश हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। विकास के रफ्तार को बढ़ाने का जो जनादेश मिला है, अब सुशासन से समृद्धि के संकल्प को साकार करने का और विकसित बिहार बनाने के पूरे संकल्प को साकार करने में हम लोग अपनी पूरी तन मन से व्यवस्था लगाएंगे। देखिए, अपने सभी शीर्षस्थ नेतृत्व और सभी माननीय विधायक को हम आभार व्यक्त कर। देखिए, जो हमारे विधायक दल की बैठक थी, वरिष्ठ विधायकों ने अपना प्रस्ताव दिया कि श्री सम्राट चौधरी जी को नेता और श्री विजय सिन्हा जी को उपनेता का जो है प्रस्ताव आया और सर्वसम्मति से जो हमारे विधायक वहां मौजूद रहे, उन्होंने इस पर अपनी मुहर लगाई, समर्थन दिया। और जो हमारे पर्यवेक्षक केशव मौर्य जी आए थे और उन्होंने जो है ये घोषणा की कि विधायक दल का नेता भारतीय जनता पार्टी में श्री सम्राट चौधरी जी होंगे और उपनेता श्री विजय सिन्हा जी होंगे। सर, आरजेडी द्वारा जो ईवीएम में 25,000 पहले से होने का जो दावा किया जा रहा था, उसके लिए इलेक्शन कमीशन नकार दी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अरे फालतू किस्म का है इस तरह का आरोप जो लगा रहे हैं ना लोग। वो कहा जाता है ना कि हारी हुई बिल्ली खम्भा नोचती है, तो खम्भा नोच रहे हैं लोग। जनता ने जो वोट दिया, जिसको जिताया, स्वीकार करना चाहिए विपक्ष के लोगों को। प्रजातंत्र में यही होता है, लेकिन अनर्गल बिना मतलब का बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। इससे और उनकी साख जनता की नजर में गिर रही है। इस पर क्या टिप्पणी की जाए। सर, आरजेडी द्वारा जो ईवीएम में 25,000 पहले से होने का जो दावा किया जा रहा था, उसके लिए इलेक्शन कमीशन नकार दी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अरे फालतू किस्म का है इस तरह का आरोप। देखिए, ये एनडीए की सरकार है देश में, जो 20 साल बाद भी जनता का विश्वास जीतने में अपार समर्थन और आशीर्वाद मिला है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व को कांग्रेस पार्टी आज कल के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या कहेंगे? जो ऐतिहासिक जीत जिस तरीके से एनडीए की हुई है और जिस तरीके से बिहार की जनता ने पूर्ण विश्वास एनडीए के ऊपर जताने का काम किया है, ऐसे में जितनी भव्य ये जीत है, उतना ही भव्य कल हम लोग का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। और मुझे खुशी है कि इसमें प्रधानमंत्री जी की भी मौजूदगी इसमें रहेगी। और मैं मानता हूं कि जितनी बड़ी ये जीत है, उतना ही बड़ी जिम्मेदारी भी अब हम लोग के ऊपर है। जो बातें हम लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान कही थी, जो संकल्प पत्र में जो वादे हम लोगों ने किए थे, कल से उन वादों को भी पूरा करने की शुरुआत होने जा रही है। सर, वोट चोरी का आरोप लगातार लगा रहे हैं महागठबंधन के लोग। ये बात कर करके निर्वाचन रे हारिबा पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बारंबार इलेक्शन कमिशनर को दोषारोप कराइबा, ईवीएम को दोष देबा एवं विभिन्न समय संवैधानिक संस्था उपर आरोप लगाइबा को नहीं प्रतिक्रिया रही। तेबे प्रति महल रु यह घोर निंदा करा जायछि। राहुल गांधी लगातार असंवैधानिक भाव में संवैधानिक संस्था उपर विभिन्न आरोप लगाउछन्ते। यहाकू निंदा करबा सहित तांको उपर कार्यानुष्ठान नेबा कथा मध्य कहा जायछि एवं एकथा मध्य कहा जायछि जे जेतेबेले कांग्रेस रो दल हारुछि सेतेबेले समाने आत्मसमीक्षा न करी ईवीएम को दोष दे चलुछन्ते। देखिए, राहुल गांधी एलओपी का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है। इन्होंने देश की संस्थाओं के खिलाफ, देश के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ एक सुपारी लेकर वो काम करते हैं और इसीलिए केवल देश में नहीं विदेश में भी जाकर भारत की इलेक्शन कमीशन, भारत की जुडिशरी, भारत की संप्रभुता, भारत की संस्थाओं पर लगातार कुठाराघात करते हैं। और
इनका कमिटमेंट टुवर्ड्स अंबेडकर जी कॉन्स्टिट्यूशन ये कंडीशनल है। अगर चुनाव जीतूं तब इलेक्शन कमीशन ठीक, वरना धमकी देते हैं। अगर कोर्ट केस जीतूं तो जुडिशरी ठीक, वरना जुडिशरी को बातें सुनाते हैं। तो ये दिखाता है कि ये अंबेडकर जी का सम्मान नहीं करते। इनकी दादी माँ ने इमरजेंसी लगाई, संवैधानिक संस्थाओं को कुचला, इंडिया इज इंदिरा कहा। राहुल जी को लगता है कि वो चुनाव हारते हैं, परिवार तंत्र पर खतरा आता है तो लोकतंत्र पर खतरा है। तो मानसिकता अभी भी बदली नहीं है, ये इमरजेंसी वाली मानसिकता है जिसको उजागर करने का काम देश के कई सारे नामी गिनामी लोगों ने किया है। राहुल गांधी को भारत की संस्थाओं के खिलाफ और संविधान के खिलाफ हमला बोलना बंद करना चाहिए। ये संविधान भक्षक है, संविधान रक्षक नहीं। देखिए ये सरकार के इनिशिएटिव पे हुआ है, सरकार ने लिखवाया है, क्योंकि सरकार की क्रेडिबिलिटी तो लगभग खत्म है। तो वो ये सोचते हैं कि ऐसे लोगों को लाया जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं और अलग अलग प्रोफेशन में रहे हैं, तो उनसे अगर हम चिट्ठी लिखवाएंगे तो उससे सही मैसेज जाएगा लोगों के बीच में। लेकिन हकीकत ये है कि इससे ये बात साबित हुआ कि सरकार वोट चोरी को लेकर, इलेक्शन कमीशन के रोल को लेकर चिंतित है, परेशान है। I take the strongest exception to the business of saying that I will expose a hydrogen bomb and an atom bomb. We have the fullest and implicit faith in our judiciary, in the election commission, and also our executive. And to raise questions on the integrity of the election commission and to be vindictive and say that they will be pursued even after retirement is an extremely bad taste, and it does not behove the leader of opposition to say such things. Not only the nation, but all of us stand united, and that is why the letter has been signed by us. And therefore, I would say, please be restrained in the allegations that you raise, because they have no merit or substance. Thank you. I take the strongest. कुछ समय से नेता प्रतिपक्ष लगातार भारत की निर्वाचन संस्था पर हमले कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से ये देखा गया है कि भारत के निर्वाचन आयोग के ऊपर नेता प्रतिपक्ष बेबुनियाद हमले किए जा रहे हैं। उनका विरोध एसआईआर के विपरीत है कि एसआईआर नहीं होने चाहिए। एसआईआर का मूल उद्देश्य वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण करके और इसके अंदर जो वोटर अपने स्थान से चले गए, जो मर गए, जिन्होंने दूसरे शहर में वोट बनवा लिया, इन सब गलतियों को सुधारना है। और वोट about the vote chori and other issues being taken up by the Rahul Gandhi. What is this letter and what do you want to convey through this letter? We want our countrymen to know that Rahul Gandhi and Congress Party, and particularly Rahul Gandhi, the leader of opposition, is actually attacking constitutional bodies. Initially, he attacked Indian Armed Forces. Then he attacked about neutrality of the Honorable Supreme Court of India. Then Parliament challenging their authority. What is this? And now vicious campaign about Election Commission of India's neutrality. If they are doing SIR, it is with the purpose of free and fair election. Those who are fraudulently, who have managed election cards, they should not be voting. If they are not Indian citizens, they should not be voting in Indian election. So that is what Election Commission of India is doing. Why should it not be done? It is their mandated duty. Why should a Rohingya or a Bangladeshi or any citizen of any other country other than India vote in election in India? So Rahul Gandhi launches a vicious campaign about election commission. This is not done. You are targeting constitutional bodies. It is not done. You play a constructive role. You should appreciate this. And when you were in power for 60 years, there was booth capturing, murders, repoll. I remember T.N. Session, when he was Chief Election Commissioner, he had to order thrice repoll in Bihar. This time, not even one.
अन्यपटे कांग्रेस सांसद शशि थरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रशंसा करने को नहीं विभिन्न प्रतिक्रिया रही। तेज गोटे पटे संदीप दीक्षित कहते जो भाव में शशि थरूर बारंबार प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी रणनीति कौशल को प्रशंसा करुछन्ते जदि तांको आम दलर रणनीति कौशल एते खराब लगुछि किंबा यह ठीक लगुना तेबे से कांग्रेस रे काहेकि अछन्ते एवं जदि एते भल लगुछि यार स्पष्टीकरण देबा आवश्यक। कांग्रेस रे केवल सांसद अछन्ति बोली अछन्ति कि बोली मध्य से प्रश्न करिसेंते। सुप्रिया श्रीनेता हापर प्रतिक्रिया रखी कहिसेंते यह अत्यंत अर्थहीन एवं भित्तिहीन एवं अन्यपटे बीजेपी नेता कहिसेंते जे जदि केतेबेले भल काम होई थाए प्रशंसा करबा उचित एवं एही भली प्रशंसा करी मध्य दल रे शशि थरूर को समालोचना करा जाउथबा से माने कहछन्ते। देखिए, दो बातें। पहली चीज तो उन्होंने मकौले पे बात कही थी। मकौले का देश के शिक्षा व्यवस्था पे औरों पे प्रभाव हटाना, इतिहास पर और चीजों पर प्रभाव हटने का काम तो कांग्रेस ने किया। शशि थरूर जी की दिक्कत क्या है कि मुझे लगता नहीं वो देश के बारे में ज्यादा जानते हैं। मैंने उनकी कुछ किताबें पढ़ी हैं, फौरी रूप में जो पॉपुलर चीजें हैं उनको लेकर वो लिखते रहते हैं। जो पकड़ या समझ इस देश की होनी चाहिए वो उनमें है नहीं। खासकर 70 साल में क्या हुआ इस देश में, 50, 60, 70, 80 के दशक में क्या हुआ, उसमें बहुत ही अज्ञानी है वो। और चलिए छोड़िए, अज्ञानता कोई राजनीति में तो कम से कम कोई कसूर नहीं है। आजकल तो अज्ञानता बहुत बड़ी चीज मानी जाती है राजनीति में। तो उसका शशि थरूर जी भी फायदा उठा रहे हैं। जिनकी वो कल तारीफ कर रहे थे वो भी अज्ञान के भंडार में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उनकी भी वो तारीफ करते हैं। मैं शशि थरूर को धन्यवाद देता हूँ और कांग्रेस उनको क्रिटिसाइज कर रहा है सर। ये एक क्या बोलेंगे, कोई किसी को माने तारीफ करे ये एक शिष्टाचार होता है, इसमें दो मत नहीं होना चाहिए। मैं शशि थरूर को धन्यवाद देता हूँ और कांग्रेस उनको क्रिटिसाइज कर। नहीं, मुझे तो उस स्पीच में कोई ऐसी तारीफ की नजर नहीं आ रही थी किस चीज के लिए तारीफ की जा सकती है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री को बहुत सारी बातों का जवाब देना चाहिए। वो एक न्यूज़पेपर के इवेंट पे गए थे तो उनको बताना चाहिए कि उनको निष्पक्ष पत्रकारिता से क्या दिक्कत है। उनको तो वहां पर बोलना चाहिए था कि वो सच बोलने वालों और दिखाने वालों से क्यों इतना चिढ़ते हैं, उनके ऊपर FIR क्यों कराते हैं। उनको तो ये बताना चाहिए था कि जिस तरह से कोरोना काल के दौरान अगर किसी ने सच दिखाया तो आपने उस पर FIR क्यों कर दी। उनको तो इन सब बातों पे बोला। तो मुझे तो कोई तारीफ का कारण नहीं नजर आया, पता नहीं उनको कैसे नजर आ गया। देखिए, जब अच्छा काम होता है तो अच्छे की तारीफ भी करनी चाहिए। और अगर कांग्रेस के नेता मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं और जो सामने से विपक्ष है केंद्र का, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से बेहतर हो रहा है। और कांग्रेस है कहाँ, जो है वो मुझे लगता है कि अब वो बचा नहीं। कांग्रेस के एक व्यक्ति भी अब भारतीय जनता पार्टी में आने वाला है। देखिए, See, Shashi Tharoor has rightly praised Prime Minister Narendra Modi ji because Narendra Modi ji has come out against the mindset of Macaulay, which the Britishers introduced about 200 years. We have to come out of that mindset and think according to the Indian mindset. And what Bharata and Bharatiya is most relevant today. And Narendra Modi has rightly said those things. And Shashi Tharoor is very right in appreciating Narendra Modi ji and coming out of this Macaulay mindset. And it is a pathetic state of affairs in Congress to see anybody who praises Narendra Modi ji is. देखुले वर्तमान समय 4टी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत समय होछि ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखु थांतु कलिंग खबर।